40। सेब तो अच्छा नहीं है। कितने हुए? 40 रुपये। क्या कर सकते हैं, अब हर इंसान का अपना अपना दिमाग होता है। संतरा सौ का 5 किलो, 20 रुपये किलो। साइज छोटा है, सिर्फ है बहुत बढ़िया संतरा। बड़े छोटे में नहीं डालो ना, निकाल दो, बड़े छोटे नहीं करो ना। निकाल दो, निकाल दो। एक मिनट, हरे हरे 20 रुपए किलो संतरा, गाजर 20 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 20 रुपए किलो गाजर, संतरा 20 रुपए। भैया मूली गाजर 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। हेलो जी, जय श्री राधे। तो ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मेरे काम वाम सारे ख़त्म होने के बाद जो है वो नहा धो के अपने कपड़े वगैरह भी धो लिए मैंने सारे, और यहाँ पे मेरे कान्हा जी को नहला रही हूँ। अब इनकी पूजा होगी और बस फिर इनका भोग लगेगा। तो ये कपड़े मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैं बैग में लेके आई थी कपड़े ना। तो ये देखो, मैं सोच रही थी कि आज जो है वो इनके थोड़े वो वाला सूट पहनाऊँ जो इन्होंने एक दिन मतलब गर्मियों में वो डालते हैं। तो पहले तो मैंने वही सोचा कि वो डलवाती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं ठंड है तो अभी कोटी नहीं इनकी खोलूँगी। हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो आज क्या बार है? मैं बार ही भूल जाती हूँ, कौन सा बार है आज? हाँ, शुक्रवार। शुक्रवार है और अंशु का टेस्ट है वो चली गई है। कल जो भी था वो मैंने आपसे शेयर किया, और उसके बाद फिर मैं शाम को चली गई थी मार्केट अकेली गई थी, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लानी थी तो चली गई। और मैंने सोचा थोड़ा सा घूम फिर भी आती हूँ, क्योंकि पूरा दिन कमरे में रह के भी बोर ही होते हैं। तो अंशु बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मेरा कल टेस्ट है, तो वो पढ़ती रही और मैं चली गई। तो आज उसका टेस्ट है वो चली गई है, और अभी जो है वो मैं बस थोड़ा बहुत जो भी काम है वो किया, और बस कपड़े वगैरह धोए। अभी कपड़े डाल लूँगी ऊपर जाके छत पे सूखने, और फिर क्या करूँगी आज, और आगे जो भी होगा वो आपसे शेयर करूँगी। तो अभी अ, बस कान्हा जी को भोग वगैरह लग गया है। और ये देखो आप, क्योंकि यहाँ पे तो मंदिर वगैरह बनाया नहीं है, अभी बच्चे होते हैं तो उनके रूम में तो कहाँ मंदिर, तो वैसे ये लेके आई हूँ मैं। ये देखो आप, राधा कृष्ण की, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये ऊपर लाइट है और इसके नीचे जो है वो राधा कृष्ण की फ़ोटो है। और फिर बाकी तो ये मेरे कान्हा जी, ये और बाकी ये दूध, बिस्किट, पानी का गिलास ये इनका रखा है बस। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बस मेरे कान्हा जी तो भाई इनकी बहुत कृपा है मेरे पे, क्योंकि ज़िंदा हूँ आज तो इनकी बदौलत ही, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा। और इनका तो कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं, हर पल हर वक्त इन्होंने मेरे को थामा है। मुझे क्या, मेरे परिवार को थामा है, हर वक्त इन्होंने मेरा साथ दिया है। तो बस यही है, इंसानों के ऊपर तो क्या भरोसा करना। वो कहते हैं ना कि जहाँ हवा का रुख होता है ना, बस इंसान वैसे ही हो जाते हैं। और आप कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, पर खैर चलो जो भी है। और अ, क्या कर सकते हैं, अब हर इंसान का अपना अपना दिमाग होता है। और अभी देखो मैं नहा ली, और अभी करूँगी मैं वेट, थोड़ी देर के बाद ही अंशु आएगी टेस्ट देके, फिर कहती मम्मा घूमने चलेंगे मार्केट। तो अभी मैंने स्वेटर डाली, ठंड लग रही थी आज, पता है मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ मतलब ऐसे हो रहा था थोड़ा कि कपड़े वगैरह धोए ना, फिर ऐसे लग रहा था कि ठंडे पानी से नहाती हूँ।
पता क्यों? क्योंकि थोड़ी चितनगी आ जाएगी क्योंकि गर्म पानी से ना थोड़ी फिर नहाने के बाद थोड़ी सुस्ती सी लग पड़ती है। और मैंने बोला नहीं, आज मैं ठंडे पानी से ही बाल धोऊँगी और ठंडे पानी से ही मैं नहाऊँगी। और अगर कभी जुकाम वगैरह हो गया ना मेरे को, तो डर भी लग रहा है, लेकिन अभी चलो धूप में बैठती हूँ। और ठंडे पानी से ना बड़ी चितनगी सी हो जाती है, माइंड खुल जाता है पूरा। तो बस अभी मैं जाऊँगी, कपड़े वगैरह ऊपर डालूँगी सूखने, तो थोड़ी देर के बाद जो पता नहीं 1:30-2 बजे तक अंशु भी आ जाएगी, उसका टेस्ट होने के बाद फिर हम जाएंगे मार्केट। और जैसे कि मैंने बताया आपको, तो कल मैं ले आई थी फ्रूट और वो सब्जी वगैरह ले आई थी। आज ये वाला काम तो होगा नहीं कुछ, बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत घूमना। आपको बताऊँ, मेरी ना एक रिंग जो है ना वो टूट गई आगे से ना, थोड़ी सी मैं बताती हूँ। तो उसको भी मैंने टंका लगवाना है अंगूठी को। और बस ये है, थोड़ी सी कभी कभी ना इमोशनल हो जाती हूँ, कभी कभी कुछ ऐसी मतलब मुझे ना अपने पापा की याद आ जाती है, कुछ ऐसा ऐसी बात आ जाती है कुछ काम करते करते ना, कि जब कभी उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली होती है तो वो दिमाग में आ जाती है, फिर मुझे बहुत कुछ याद आता है। तो कभी कभी मन करता है कि अ, बहुत सारी बातें थी, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अभी डैडी से बातें करनी थी, ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बातें मेरी अधूरी रह गई है उनसे। तो बस ऐसे मन भर जाता है कभी कभी। और बॉन्डिंग है ना मेरी और मेरी बेटी की, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मुझे समझती है। और वो मुझे मतलब इस तरह समझती है ना, उसको पता होता है कि मतलब कब कौन सी बात में कब और क्यों, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब वो ना मेरे बोलने से पहले समझ आती है। और बस यही है कि उसके साथ थोड़ा सा मैं मतलब बात बूत कर लूँ ना, उसके साथ अपना थोड़ा सुख दुख बांट लूँ, तो मेरे मन को जो है वो बहुत तसल्ली भी मिलती है। और बस थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। बाकी तो सब कुछ अपने कान्हा से ही बोलती हूँ, वही साथ देते हैं, आगे भी वही साथ देंगे, उनके ऊपर तो इतना भरोसा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत कई लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम पूरा दिन मतलब माला जाप करते हैं, पूजा करते हैं, 4-4 3-3 बजे उठते हैं, इतना ज़्यादा ही करते हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा ही हो रहा है, कुछ कुछ भी मतलब। तो यही होता है कि उनको जो है वो विश्वास नहीं होता है। एक विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें अपने ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है ना, तो बस फिर वो विश्वास ही हमें हारने नहीं देता है। तो बस अपना विश्वास इस तरह से बनाए रखें उनके ऊपर कि कुछ भी हो जाए वो हमें गिरने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देते हमारे ठाकुर। पता है आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमारे ये जो कृष्ण भगवान है ना, पांडव और उनका युद्ध लग बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वैसे थोड़ा सा हिंट बताती हूँ आपको कि जब पांडव और उन कौरवों का युद्ध हुआ था और कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने बोला था कि मैं शस्त्र कृष्ण भगवान से शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। लेकिन जब युद्ध हुआ था और दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी को जो था वो बहुत गुस्सा दिलाया कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आप पांडवों के पक्ष में हो, इस तरह से। तो फिर जब भीष्म पितामह को गुस्सा आया था और वो युद्ध में चले गए, मतलब इतने गुस्से से चले गए और बाणों की इतनी वर्षा की, तो जब कृष्ण भगवान देख रहे थे कि मेरे अर्जुन के ऊपर जो है, मेरे भक्त के ऊपर इतना मतलब भीष्म पितामह जो थे वो तीरों की वर्षा कर रहे थे, तो सुनी होगी आप सब ने, लेकिन मुझे ऐसे ही थोड़ा सा याद आ गया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फिर कृष्ण भगवान ने जो था वो रथ का पहिया खोला था और वो भीष्म पितामह की तरफ भागे थे। तब फिर कृष्ण भगवान सॉरी अर्जुन गए थे और उन्होंने भगवान कृष्ण के पैर पकड़े थे कि आप ऐसा मत करो कि ये मेरे हमारे पितामह है। तब भीष्म पितामह जी बहुत खुश हुए थे, कहते आओ केशव, मैं यही तो चाहता था कि आप जो हैं वो मुझे मारें, मैं यही चाहता था कि आप मुझे मारें, तो आओ कृष्ण, आओ आओ केशव। तो इस तरह से जब भीष्म पितामह बोले और अर्जुन ने बोला था कि आपने तो प्रतिज्ञा ली थी, तो इस तरह से कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्त के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मेरा भक्त किसी परेशानी में है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा वगैरह सब भूल जाता हूँ, मैं सिर्फ अपने जो है वो भक्त का साथ देता हूँ। बस भक्त को, वही मैं कह रही हूँ कि भक्त को सिर्फ अपने कृष्ण के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी कथा थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। आप वैसे आप सभी ने सुनी ही होगी। और तो इसी तरह से यही कहती हूँ कि बस अपने कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास रखें। जो भी आपके कोई इष्ट है, आपके जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। बस विश्वास इस तरह से होना चाहिए कि
वो हैं। दुनिया वाले चाहे साथ दें ना दें, कोई किसी का साथ नहीं देता है। बस एक वो जो अ, मुरली वाला है ना, वो कभी हारने नहीं देता है। तो बस उसके ऊपर विश्वास बनाए रखें, फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। और बाकी तो सब फिर कर्मों का खेल है, जैसे कर्म होंगे वैसे होंगे ही होंगे। कभी कुछ हमारे से किसी के साथ गलत हो गया होगा तो उसकी तो वही सज़ा मिलनी मिलनी है। और बस हाँ ये है कि उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है भगवान का ऊपर जब विश्वास होता है ना, तो जब हमने कभी गलत हमारे से कुछ गलत पिछले जन्म का या कभी अनजाने में कुछ ऐसा हो गया होता है, तो वही होता है कि अगर भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान का आप नाम ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और बाकी एक मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगी, और उस वो मंत्र है, उससे तो भाई सारी परेशानी दूर है। रात को सोने से पहले इसको ज़रूर बोलें। वो मंत्र है, पहले तो जब गुस्सा आता है या फिर थोड़ा मतलब मन उदास होता है या कुछ भी, तो बस पहले तो राधे 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 बोल दो। मैं यही करती हूँ, राधे 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 राधे। जब गुस्सा आता है तो राधे राधे, जब इमोशनल होती हूँ राधे राधे। और मंत्र है तो वो है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप अगर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसको बोलेंगे ना, तो आपकी मैक्सिमम परेशानियाँ जो दूर हो जाएंगी। और फिर जी आज मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।